साथियों नमस्कार। आज ये एक बेहतरीन सवाल आपके लाए हैं, इसको देखते हैं अपन, है ना। इस प्रकार का सवाल परीक्षा में आता है और ये थोड़ा मॉडरेट टाइप का सवाल है, मतलब बहुत आसान भी नहीं है और बहुत कठिन भी नहीं है, ठीक है। और ये इस प्रकार के सवाल है जो आपकी मेरिट को निर्धारित करेंगे ना। जो छोटे छोटे सवाल होते हैं बहुत आसान होते हैं, वो तो सब कर लेते हैं, है ना। थोड़ा सा जो मॉडरेट टाइप का होता है वो आपकी मेरिट को तय करता है। देखते हैं अपन, है ना, इस सवाल को क्या कह रहा है ये। देखो 5 बच्चों को किसी कार्य को पूरा करने में जो समय लगता है उससे दुगना समय उसी कार्य को पूरा करने में 4 पुरुषों को लगता है। प्रत्येक पुरुष महिला की तुलना में दुगनी गति से कार्य करता है और इस कार्य को पूरा करने के लिए 12 पुरुष, 10 बच्चे और 8 महिलाओं को कितना समय लगेगा यदि यह मान लिया जाए कि यह कार्य एक बच्चा 20 दिनों में पूरा करता है। अब देखो यहाँ से इसको देखो ना, यहाँ से ये केवल एक इनिशियल लेवल का सवाल है ना। लेकिन अपना कंसेप्ट यह है कि एक तरफ यदि बच्चे कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भी बच्चे ही करेंगे, है ना। लेकिन यहाँ तो पुरुष भी है, बच्चे भी और महिलाएं भी है, तो क्या करना पड़ेगा, पुरुषों को, बच्चों को और महिलाओं को, सबको बच्चों में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। और कन्वर्ट करना तुमको आता है ना। लेकिन वो उसकी यूनिट कहाँ छुपी हुई है ये अपने को देखना है, ये इस सवाल में छुपी हुई है ना। ये जो इतना लिख रखा है ना, इसमें ये यूनिट छुपी हुई है, इसको अपने को खोजना है, ठीक है। चलो आओ, पहले मैं इस वाले सवाल को, ये सिर्फ सिंपल इतना सा है कि किसी कार्य को 12 दिन, एक बच्चा किसी काम को 20 दिनों में करता है तो 12 पुरुष, 10 बच्चे और 8 महिला कितने दिन में करेंगे, सिर्फ इतना सा ही है। लेकिन चूंकि ये बच्चों से कर रहा है इसलिए सबको बच्चों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10 बच्चे, वो तो बच्चे रहेंगे ही रहेंगे। ये जो 12 पुरुष हैं इनको बच्चों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो 8 महिलाएं हैं उनको भी बच्चों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये यूनिट यहाँ छिपी हुई है, अपन देखते हैं, ठीक है। चलो आओ देखो, ये अपन 5 बच्चे हैं ना, ये चाइल्ड, ठीक है। चाइल्ड जो है किसी एक काम को एक समय में एक काम करते हैं, कितने, 5 बच्चे। ध्यान से देखना है ना इसको, ये यही समझाना बहुत महत्वपूर्ण है ना, बस सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसी को समझना है। फिर उससे दुगना समय, ये दुगना समय, उससे दुगना समय उसी कार्य को करने में 4 पुरुषों को लगता है। ध्यान देना भैया, 4 पुरुषों को वही एक काम, ठीक है, ये मेन। तो 4 पुरुषों को एक काम करने में दुगना समय लगता है। अब यदि मान लिया जाए कि समय इक्वल कर दिया जाए, दुगना नहीं, समय एक ही, जितना समय बच्चों ने लिया उतना समय मेन लेंगे, तो फिर मेन को डबल करना पड़ेगा अपने को, है ना। यहाँ 4 बच्चे, वो 4 आदमी एक काम को दुगने समय में कर रहे हैं, लेकिन अपने को एक ही समय में कराना है। तो एक ही समय में कराना मतलब आदमी बढ़ाने पड़ेंगे, है ना। तो आदमी बढ़ाने पड़ेंगे तो ये 8 आदमी हो गए, ठीक है। अब काम भी एक हो गया, एक समय भी एक हो गया। एक समय एक काम, एक समय एक काम। जो काम उतने ही समय में 5 पुरुष करते हैं वो का वही काम उतने ही समय में 8 मैन कर रहे हैं। ये आपकी यूनिट हो गई, ठीक है। अब पुरुष और महिलाओं के बारे में संबंध दे रखा है। वो क्या संबंध है कि प्रत्येक पुरुष महिला की तुलना में दुगनी गति से काम करता है। तो इसका मतलब ये हुआ भाई साहब कि पुरुषों की ताकत ज़्यादा है ना, दुगनी गति से करता ना, मतलब दुगनी गति मतलब कम समय लगेगा, है ना। और उतने ही समय में वो कोई काम जो है जब महिलाएं करेगी तो महिलाएं डबल हो जाएगी। नहीं आ रही बात समझ में? पुरुषों की, प्रत्येक पुरुष महिला की तुलना में दुगना गति से काम करता है, ठीक है। अब उतने ही समय में उन्हीं महिलाओं को कराना है तो यहाँ महिलाएं 16 हो जाएगी। ये वुमन, एक काम एक समय, है ना। बहुत सिंपल है, क्योंकि
जिसकी गति ज़्यादा होती है वो कम समय में करता है, और समय और काम एक ही है इसलिए वो आधे हो जाएंगे, तो ये महिलाएं डबल हो जाएगी। अब ये यूनिट बन के अपने पास तैयार हो गई है। इसका मतलब हो गया या तो 5 पुरुष या 8 मेन, नहीं 5 बच्चे 8 मेन और 16 महिलाएं, ये सब बराबर है, मतलब इनकी क्षमता बराबर है ना। या तो 5 पुरुष उस काम करोगी या 5 पुरुष क्या 5 बच्चे, या तो 5 बच्चे करेंगे या 8 पुरुष करेंगे या 16 महिलाएं करेगी। ठीक है, अब इसको अपन कन्वर्ट कर लेंगे। अब अपन जमा लेते हैं ना ये कि एक बच्चा 20 दिन में किसी काम को करता है। ठीक है, तो यहाँ क्या दे रखा है, 12 तो मेन प्लस 10 चाइल्ड प्लस 8 वुमन किसी काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, यहाँ केवल चाइल्ड कर रहे हैं, तो ये चाइल्ड तो रहेंगे ही रहेंगे। अब ये जो मेन है इनको अपने को काय में कन्वर्ट करना है, बच्चों में, और ये जो महिलाएं इनको काय में कन्वर्ट करना है, बच्चों में। ठीक है, ये रही यूनिट अपने पास, ये मेन और ये बच्चे। तो अपने पास यूनिट क्या है कि 8 बच्चों के बराबर 8 पुरुषों के बराबर 5 बच्चे हैं। तो यहाँ कितने 12, तो ये 12। ठीक है, 4 2 और 4 3, 5 3 15, ये 2.5 और 2.5 3 7.5, ये आपके 7.5 आ गए। तो इनकी जगह 7.5 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 7.5, है ना। अब आप कहोगे कि बच्चे 7.5 थोड़ी होते हैं, अरे तो गणित का सवाल है यार, है ना। ठीक है, यहाँ हो सकता है। अब अपने पास 8, अब देखो सिंपल सा है ना, समझ गए होंगे कि 8 रुपये में 5 समोसे आते हैं, तो 16 में कितना आएंगे 2.5 है। सिंपल कि इसको भी करके बताओ, चाहो तो कर लो, है ना, कि ये 16 के बराबर कितने 5 और ये 8 के बराबर कितना। अगर ये सब करोगे ना तो सिलेक्शन होगा नहीं। देखो ये सब चीज़ें आनी चाहिए आपको। सिंपली दिख रहा है कि 8 रुपये में 5 है, तो 16 में कितना, तो उसका डबल हो जाएगा, और क्या है ना। तो ये 7.5 क्या कहता है, ये 16 के बराबर, तो ये 8 से 2 गया, तो ये 2.5, ये कितना आया आपके पास 2.5। अब इसके बदले में भी 2.5 आएगा। अब देखो ये 7.5 और ये 2.5, 10 और ये 10, कितने हो गए 20। तो अब सवाल बहुत आसान हो गया कि एक बच्चा किसी काम को 20 दिन में करता है, तो 20 बच्चे उसी काम को कितने दिन में करेंगे, है ना। ये 20 से 20 खत्म, ये सी से सी खत्म, तो आया आपका 1, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 1। तो उत्तर आया 1 दिन। आंसर क्या आएगा 1 दिन। ठीक है, ये आ गया आपका। इस सवाल का जो आंसर आया वो 1 दिन आया, है ना। सवाल ये बहुत बेहतरीन है। इसको आप समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रोक रोक के देखो, है ना, समझने की कोशिश करो। ठीक, सवाल आएगा आपको समझ में। ऐसा कैसा एक और सवाल बनाता हूँ मैं, फिर अपन और प्रैक्टिस करेंगे इसकी ना। चलो लिखो लिखो, एक और सवाल लिखो। देखो, है ना, ये सवाल मैंने बनाया आपके लिए, लिखते हैं अपन। चलो, अब ये है 3 बच्चे किसी कार्य को पूरा करने वाले। ये 5 की जगह अपन करते हैं 3, है ना, ध्यान दो। ये 5 की जगह अपन ने कर लिया 3, 5 की जगह कर लिया 3, है ना। 3 बच्चों को किसी कार्य को पूरा करने में जो समय लगता है उससे दुगना समय उसी कार्य को करने में 5 पुरुषों को लगता है ना। अब ये दुगना ही रहने दिया मैंने, ये 5 पुरुष कर दिया। ठीक है, 5 पुरुषों को लगता है, और प्रत्येक पुरुष महिला की तुलना में दुगनी गति से कार्य करता है, ये भी ऐसा ही रहने दिया मैंने। इस कार्य को पूरा करने में 6 बच्चे, ठीक है, ये बच्चों की जगह 6 कर लो, पुरुषों की जगह 15 कर लो। ठीक है, और महिलाओं की जगह 30 कर लो, 30 महिलाओं को, है ना। 30 महिलाओं को कितना समय लगेगा यदि यह मान लिया जाए कि 9 बच्चे, है ना, 1 की जगह 9 कर लो ना, ये 1 था ना, इसकी जगह 9 कर लो। यह मान लिया जाए कि 9 बच्चे यह कार्य 60 दिनों में ना, ये 20 की जगह 60।
ठीक है, आपका एक और बिल्कुल नया सवाल बन गया, ऐसा कैसे ही, है ना। इसकी अपन यूनिट बनाते हैं, ये इसको अपन साफ कर लेते हैं, लाओ। देखो तीन बच्चे किसी काम को, है ना, तीन बच्चों को किसी कार्य को पूरा करने में जो समय लगता है ना, एक समय और एक काम, एक समय एक काम, है ना, ये समय, हाँ ठीक, कोई बात नहीं, ये समय और काम, एक समय एक काम, उससे दुगना समय और उसी कार्य को करने में 5 पुरुषों को लगता है। भाई जितना काम 3 बच्चे करते हैं, है ना, जितना काम 3 बच्चे करते हैं वो का वही काम 5 पुरुष करते हैं, लेकिन समय कितना लेते हैं, दुगना। अब अपने को दुगना समय ना करके सेम समय करना, इस एक ही समय में करना, तो एक ही समय में करना है तो पुरुषों की संख्या बढ़ा दो, है ना। भाई 5 पुरुष अभी कर रहे हैं सेम काम, लेकिन समय लग रहा है दुगना। अब समय भी एक वाला ही चाहिए, तो एक चाहिए समय, तो एक समय एक काम, तो 5 की जगह आपका 10 हो जाएगा, है ना। ध्यान देना भी, ये 10 पुरुष हो जाएंगे ना, ठीक है। और प्रत्येक पुरुष महिला की तुलना में दुगनी गति से कार्य करता है। अब यहाँ क्या है कि जो पुरुष है उसकी गति दुगनी है, उसकी गति दुगनी मतलब वो ज़्यादा ताकतवर है, तो सेम समय में सेम कार्य करने के लिए महिलाएं जो है इनसे दुगनी होगी, तो इनसे दुगनी होगी मतलब 20 हो जाएगी, ठीक है। एक समय एक काम, है ना। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना भी है ना कि यहाँ जो सवाल में है वो है कि दुगना समय, दुगने समय में वो का वही काम 5 पुरुष करते हैं, लेकिन चूंकि अपन यूनिट बना रहे हैं इसलिए समय और काम सब एक सरी का होना चाहिए, तो 5 की जगह 10 हो जाएंगे। अब यूनिट क्या बन गई कि वही समय वही काम या तो 3 बच्चे कर सकते हैं, या 10 पुरुष कर सकते हैं, या 20 महिलाएं कर सकती है, ठीक है। ये आपका सवाल हो गया, शानदार। लिखो अब क्या था अपने पास कि 15 पुरुष, अब अपने पास है क्या कि 9 बच्चे, है ना, ये 9 बच्चे तुम्हारा हूँ मैं कि 9 बच्चे, 9 चाइल्ड किसी काम को 60 दिनों में करते हैं ना, और करवाना किससे अपने को, 15 तो है पुरुष, 15 मेन, ठीक है, 6 आपके हो गए चाइल्ड और 30 हो गई आपकी महिलाएं, ठीक है। तो ये कितने दिन में, ये कितने दिन में, ये क्वेश्चन मार्क। अब चूंकि यहाँ बच्चे कर रहे हैं तो ये बच्चे तो हैं ही, अब अपने को ये और ये कन्वर्ट करना केवल, तो ये कन्वर्ट करना, तो ये रही अपने पास यूनिट है, तो ये रही यूनिट, तो ये 10 के बराबर 3, तो 15 के बराबर क्या, है ना, वेरी सिंपल, 4.5 आ जाएगा। चलो लाओ, है ना, यहाँ कर दूँ, चलो लाओ देखते हैं अपन, यहाँ लेते हैं ना कि ये आपके 10 के बराबर, सॉरी ये यूनिट ये वाली है ना कि 10 के बराबर आपके पास है 3, तो 15 के बराबर आपके पास क्या, ठीक है। 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 और 3 9, 9/2 मतलब 4.5 है। अब इसको कन्वर्ट करें तो इसकी जगह क्या आ गया, 15 की जगह 4.5 आ गया, ये 4.5 आ गया, है ना। अब 30 की जगह तो वापिस, है ना, 20 के बदले आ रहा 3, 20 के बदले 3, तो इसमें 30 हुआ, 10 की वृद्धि हुई तो 10 पे 1.5 होएगा, तो भी 4.5 हो जाएगा। लेकिन फिर भी कर देता हूँ ना कि 20 के बदले 3 है, तो 30 के बदले कितने, है ना, ये काट लो आपको, 3 3 9, 9 में 2 का भाग लाएंगे तो 4.5, ये भी 4.5 आ जाएंगे ना, तो इसकी जगह भी 4.5 है, 4.5 और 4.5 9, 9 और 6 15, ये आपके पास आ गया कि 9 × 60, तो 15 × क्या, ठीक है। तो ये आपका कट गया 4.5 और 4.5, 9, 9 और 6 15, ठीक है। 9 करते हैं 60 दिन में, 15 करेंगे कितने दिन में, तो ये आपका 15 × 4 = 60,
9 चौक 36, क्या है भाई 36, आंसर क्या है आपको 36। अब इसमें सारा खेल जो बस वो यूनिट का है ना। यूनिट अगर आपको आ गई तो सवाल आ गया, यूनिट आपसे नहीं बैठी तो सवाल नहीं आएगा, है ना। आप पढ़ते ही रहना इसको। ठीक है आया साथियों। चलो एक और करते हैं अपन, है ना। एक सवाल और ऐसा कैसे अपन ने बनाया वो भी देख लो आप, है ना। चलो देखो, इसमें है 6 बच्चों को किसी कार्य को पूरा करने में जो समय लगता है उससे तिगुना। अब दुगने की जगह तिगुना कर दिया अपन, है ना। उससे तिगुना लाओ, और यार 6 है ना, 6 बच्चों को किसी कार्य को पूरा करने में जो समय लगता है उससे तिगुना, है ना। तिगुना, ये तिगुना कर दिया हमने, उससे तिगुना समय उसी कार्य को पूरा करने में 4 पुरुषों को लगता है ना। 5 की जगह 4 है, ये 4। फिर है प्रत्येक महिला पुरुष की तुलना में तिगुनी गति से। आप देखो यहाँ पहले यहाँ ले रखा अपन ने, प्रत्येक पुरुष महिला की तुलना में दोगुनी गति से कार्य करता है। अब मैंने लिया है प्रत्येक महिला, है ना। प्रत्येक महिला पुरुष की तुलना में तिगुनी गति से कार्य करती है। प्रत्येक महिला, है ना, ये पुरुष को हटा रहा हूँ यहाँ से ना। प्रत्येक महिला, महिला आगे और पुरुष पहले, ये प्रत्येक महिला, प्रत्येक महिला पुरुष की तुलना में तिगुनी गति से कार्य करती है ना भाई। तो इस कार्य को पूरा करने के लिए 18 बच्चे हैं ना। ये 6 की जगह 18 बच्चे कर लो, 18 तो बच्चे हो गए। 24 पुरुष, है ना, पुरुषों की जगह 24 कर लो, और महिलाओं की जगह 12 कर लो। ये 12 महिलाएं, 12 महिलाओं को कितना समय लगेगा यदि 36 पुरुष, यदि अब ये 9 की जगह है ना 36, अब बच्चों की जगह पुरुष, 36 पुरुष, 36 पुरुष यह कार्य 60 दिन में करते हैं ना। अभी तक अपन ने बच्चों से कराया, अब अपन पुरुषों से कराएंगे ना। यहाँ जो बच्चे हैं यहाँ पुरुषों से कराएंगे, मतलब अब बाकी सबको पुरुषों में कन्वर्ट करेंगे, है ना। और कन्वर्ट करना मैंने आपको सिखाई दिया बहुत शानदार तरीके से। और ये वर्क ऑन टाइम का जो चैप्टर चल रहा है उसमें यूनिट बनाना तो मैंने कभी का सिखा दिया आपको, है ना। जब मेरे कॉन्सेप्ट वाले वीडियो थे उसको अगर आपने देखा होगा तो समझ में आई गया होगा, नहीं तो ये फिर मैं बता रहा हूँ आपको ना। चलो आ जाओ। छह बच्चों को ना, चलो ये चाइल्ड, ये मैन और ये वुमन, ठीक है। 6 बच्चों को, ये 6 बच्चे आ गए। 6 बच्चों को जितना समय लगता है उससे तिगुना समय उसी कार्य को पूरा करने में 4 पुरुषों को लगता है ना। देखो समय तिगुना और एक काम करने में लग रहा है 4 पुरुष कर रहे हैं उसको। अब समय तिगुना ना लगे, समय वही लगे जो बच्चों को लग रहा है, तो पुरुष बढ़ा देंगे अपन, है ना। तो 4 की जगह पुरुष कितने जाएंगे अब फटाक से बताओ। 4 की जगह आपके हो जाएंगे भाई साहब 12, है ना। 4 3 12, ठीक है। तो ये 12 ना, ये एक समय एक काम, एक समय एक काम, ठीक है। ये समय का रेशो और ये काम। तो अब ये 4 की जगह आपके 12 हो जाएंगे, ठीक है। आप कहोगे वहाँ सवाल में तो 4 थे, यहाँ 12 कहाँ से आ गए? तो यहाँ 12 कहाँ से आ गए मैं बता रहा हूँ आपको कहाँ से आ गए 12, है ना। क्योंकि जो समय था वो 3 था। 3 समय के लिए एक काम है और उसमें उस काम को कितने लोग कर रहे हैं? 4।
लेकिन अपने को 3 समय नहीं लगाना है, समय तो अपने को एक ही लगाना है। तो जो पुरुष हैं 4 की जगह वो 3 गुना हो जाएंगे। काम को कम समय में करना है तो पुरुष बढ़ा दो भैया, ठीक है। और आपके पास मजदूर काम है तो फिर वो लंबा समय लेंगे। सिंपल सी बात है ना, किसी काम को जल्दी कराना है तो आपको ज़्यादा मजदूर लगाने पड़ेंगे, और बिल्कुल धीरे धीरे खींचना है तो आप तो एक मजदूर लगा के काम करो, बरसों बरस चलेगा वो। चलो आ जाओ। अब यहाँ है 4 पुरुष, और प्रत्येक महिला पुरुष की तुलना में तिगुनी गति से काम करती है। तिगुनी गति से काम करती है ना महिलाएं। तो अब यहाँ महिलाएं कितनी आ जाएगी, चलो बताओ, है ना। तो महिलाएं इसकी 1/3 हो जाएगी, है ना। अब महिलाएं ताकतवर है ना, महिलाएं जो है पुरुष की तुलना में तिगुनी गति से काम करती है। तिगुनी गति से काम करती है बोले तो उनकी क्षमता ज़्यादा है, इसलिए वो सेम काम को कम समय में करेगी। तो कम समय में करेगी तो ये जितने पुरुष हैं उसके 3 गुना, मतलब 1/3 हो जाएगी महिलाएं। तो 1/3 हो जाएगी तो बोले तो 4, है ना। चलो ये हो गया, है ना। अब अपने को किससे काम कराना है, 36 पुरुष। तो 36 पुरुष 60 दिन में करते ना, 36 मेन 60 डेज में करते हैं। तो क्या दे रखा है, 24 तो आपके होगा मेन, ठीक है। 18 हो गए आपके चाइल्ड, और 12 हो गई आपकी वुमन, कितने दिन में करेगी, ठीक है। तो इनको मेन में कन्वर्ट करना है। तो ये 24 मेन तो रहेंगे ही रहेंगे, ये जो 18 चाइल्ड है ये, और ये जो 12 वुमन, इनको अपने को मेन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आ रही बात समझ में नहीं आ रही। तो देखो यहाँ 6 बच्चों के बराबर है 12 मेन, तो 18 के बराबर 36 होंगे कि नहीं होंगे, बताओ मेरे को, होंगे। वही 6 रुपये में 12 समोसे आते हैं, तो 18 में कितने आएंगे, उसके डबल। यहाँ डबल हो रहा है तो यहाँ पे डबल हो जाएगा। है, अब तो सामान्य सी बात है, इतनी समझ में आनी चाहिए। इतनी समझ में नहीं आएगी तो सिलेक्शन नहीं होएगा, है ना। ये आना चाहिए। हर चीज़ आप लिख के करोगे तो कंपटीशन एग्जाम की नहीं परीक्षा दे रहे हो आप, विक्रम की परीक्षा दे रहे हो, है ना। चलो आ जाओ। अब अपने पास ये 4 के बराबर 6 है, तो 4 के बराबर 6 है तो इस 12 के बराबर कितना आएगा, 4 के बराबर 6, तो 4 3 6 18, तो यहाँ आपके पास 18 आ जाएंगे, है ना। 4 ये करता हूँ, थोड़ा सा कठिन दिख रहा है। 4 के बराबर 6 है तो 12 के बराबर क्या, तो 4 3 12, तो 3 6 18, तो ये भी 18 होगा, ये 18, ये 36 और ये 24, ठीक है। जोड़ो कितने हो रहे हैं ये, छः और 4 10, 10 और 8 18, है ना। हासिल का 1 2 और 3 5, 5 और 2 7, नहीं यार कहीं गड़बड़ी है बस, है ना। 24 28 36 12 36, अपने को मेन में कन्वर्ट करना था ना यार, गलती हो गई देखो, है ना। मेन में कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो ये 4 के बराबर है 12, तो 12 के बराबर 3 गुना होगा 36 होगा भैया, है ना। यहाँ गलती हो गई, भी सुधार लो आप गलती को, है ना। यहाँ गलती को सुधारो। 4 के बराबर 12, तो 12 के बराबर क्या, 36, ये 36, तो 36 और 36 72, और 24 96, 96 मेन, 96 मेन कितने दिन में करेंगे, यदि 36 उसको 60 दिन में कर रहे हैं, 12 3 36, है ना। 12 8 96,
4 से 2 बार काटो और 4 से 15 बार काटो। ठीक है, बारह तिया 36 और 12 अंटे 96। ठीक है, फिर 4 दूनी 8 और 15 चौक 60 और 15 तिया 45, 45/2। ठीक है, तो ये आपका आया कितना, 22.5। ठीक है, 12 3 36, 12 नाम 12 अंठे 96 है ना, 4 2 4 15 15 45। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है साथियों, तो इसी प्रकार हम आपके लिए सवाल लाते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, है ना, यदि आप हमारा हौसला बढ़ाओगे तो ना। और उसके लिए आपको केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को आगे भेजना है और रोज़ वीडियो देखना है। रोज़ देखोगे वीडियो, आपको समझ में आएगा, हमारा उत्साह बढ़ेगा। ठीक है साथियों, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब भी अवसर मिलेगा अपने को, है ना। वैसे तो रोज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, है ना, फिर भी आगे पीछे हो सकते हैं अपन। ठीक है साथियों।